आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके आज की कहानी माता सीता की है। उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है और उनके बताए गए रास्ते पे चल के हम अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। स्पेशल उन सभी महिलाओं के लिए जो आज के समय में परिवर्तित हो जाती हैं। जो जनक नंदनी माता सीता थी, महलों में रहने वाली, और दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की पत्नी, अपने कुल की लाज रखते हुए, अपने जीवन को व्यापन करते हुए, सभी सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए, अपने पिता के माता के बताए गए मार्गों पर चलती हुई, कभी ना संकटों से पीछे हटती हुई, धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करती हुई ऐसी नारी को सत सत नमन। बात करें माता सीता की तो वह एक स्त्रियों में सती सावित्री की तरह माता सीता परम थी। वह एक माता लक्ष्मी की स्वरूप कही जाती थी। श्री रामचंद्र जी वनवास जब जाते हैं, 14 वर्ष वन भटकती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माता पिता और अपने ससुर जी की सेवा करना नहीं छोड़ा। सदैव उनके सम्मान के लिए हर पल तत्पर रहती थी। आजकल की नारियां अगर पति कहीं भी चला जाए और किसी संकट में हो तो पीछे हट जाती हैं, लेकिन माता सीता सदैव श्री रामचंद्र जी के साथ खड़ी रही और उनके विपत्ति के समय भी उनके साथ खड़ी होते हुए भी 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई। श्री रामचंद्र जी जैसे सर्दी गर्मी को न देखते हुए, कांटे पत्थर को न देखते हुए चलते गए, वैसे माता सीता उनके साथ जीवन को व्यापन करती रही। स्त्री धर्म यही है कि पति जैसा भी हो उनके साथ सदैव रहें, हर विपत्ति में, हर खुशी में, हर वक्त साथ रहें। स्त्री धर्म यही कहता है, हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है, सदैव उनके साथ रहें। एक नारी का कर्तव्य है अपने मान सम्मान से बढ़कर उसके पति का सम्मान है। शास्त्र में भी यही बताया गया है, माता पिता गुरु और परिजन देवता से भी बढ़कर पति का दर्जा होता है। इसलिए नारी सदैव अपने पतियों को देवता की तरह पूजती हैं। अगर वह सती सावित्री है, सदैव अपने पति का व्रत और उसका मान सम्मान का ध्यान रखती है, तो देवता भी उसके तप से डरते हैं, क्योंकि वह तेजवान होती है। तो माता सीता संकट के समय श्री रामचंद्र जी के साथ खड़ी थी और उनके साथ साथ रही। जब उनको लंका में रावण हर ले गया, 12 वर्षों तक वह वट वृक्ष के नीचे रही, तब पर भी उनका धैर्य डगमग नहीं हुआ। रावण के इतना प्रताड़न करने के बावजूद भी, वहां राक्षसों की सेना देखने के बाद भी उनका मन नहीं डोला। आज की नारियां देखेंगे ज्यादातर कि जैसे ही दूसरे लोग मिल जाएंगे और धन दौलत से भरा होगा तो पति को छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन कुछ नारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए उनका पति ही उनका सब कुछ होता है। तो इस तरीके से आपके जीवन में भी धैर्य होना चाहिए, धैर्यवान आपको बनना चाहिए। माता सीता से हमें धैर्यवान होने की शिक्षा मिलती है। और दूसरी शिक्षा, सदैव स्वावलंबित रहिए। पति के स्वाभिमान के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं, पति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अगर बात आए पति की तो किसी से भी वह लड़ सकती हैं, सर कटा भी सकती हैं और जरूरत पड़ने पर झांसी की रानी की तरह सर काट भी सकती हैं। जब लंका से श्री रामचंद्र जी माता सीता को वापस अयोध्या लाते हैं, लोगों के अलग अलग विचार को सुनने के बाद मन ही मन द्रवित हुए कि हम श्री रामचंद्र नहीं हैं, जो 12 वर्षों तक लंका में रहने वाली सीता को वह अपने साथ रखते हैं। इतना सुनने के बाद वह तो कुछ कह नहीं सके, आंखें नम हो गई, क्योंकि उनको पता है सती हमारी जो सीता है, हमारी जो पत्नी है, वह गंगा की तरह पवित्र हैं। लेकिन एक राजा का भी धर्म उन्हें निभाना था। बिना कहे उन्होंने सब कुछ कह दिया। इस पर माता सीता को दुख हुआ और उनके सम्मान के खातिर राज्य को त्याग दिया और वह वन चली गई।
इससे पता चलता है कितनी सहनशीलता थी वह। बात करें जब वन में लकड़ी काटती थी, खुद खाना बनाती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। न तो परिवार साथ में था, न तो पति साथ में थे, फिर भी अपने बच्चों को स्वावलंबित और ज्ञानवान और दुनिया की अलग अलग जो शिक्षाएं थी, सभी शिक्षाओं से उन्हें सुलंबित कराया, उन्हें ज्ञान दिया। गुरु माता, इसीलिए दुनिया में सर्वप्रथम माता को गुरु का स्थान दिया जाता है। माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता। चौथी बात, सदैव अपने कर्तव्य, अपने सम्मान पर डटे रहिए, क्योंकि सम्मान नहीं है तो लाख रुपए भी व्यर्थ हैं। आपके पास कितना भी हो, लेकिन आपका सम्मान वहां नहीं होता तो वहां आपका जाना व्यर्थ है। आपको जाना वहीं चाहिए जहां आपका सम्मान हो और आपके सम्मान पर ध्यान रखा जाए। सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 1 रुपए है वो 1 अरब के बराबर है, और नहीं है किसी से अगर मांगते हैं तो वह राख के बराबर है। चाहे 1 हो चाहे 1 लाख हो, सब राख के बराबर है। तो माता सीता से हमें यह पता चलता है, उनकी चौथी बात जो हमको सीखने को मिलती है, सदैव स्वावलंबित रहिए और अपने परवरिश में किसी की परवाह न करते हुए अपने बच्चों का लालन पालन इतने सावधानी से करिए कि वह बच्चे सदैव परिवार, समाज और कुल के सम्मान को सदैव ध्यान रखें। तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने पति से भी वीर बनाया और वह तेजस्वी बने। जब बात आई, वापस आई वह जब अयोध्या में आने के बाद लोगों को पता चला माता सीता गंगा की तरह पवित्र हैं। जब लोगों ने ये कहा तो उन्हें बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि जब उन्हें यह समझना चाहिए था तब नहीं समझी, और उसके बाद ये समझ रही हैं तो उन्होंने अपने प्राणों को त्यागने का निर्णय ले लिया और उन्होंने अपनी माँ को याद किया और धरती में समा गई। तो स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये 5वीं बात जो हमें सिखाती है, स्वाभिमान अगर आत्मसम्मान पे बात आ जाए तो आपको किसी भी हद तक आप जा सकते हैं, क्योंकि स्वाभिमान की बात थी। एक बार जब हमने अयोध्या नगरी को त्याग दिया तो अयोध्या नगरी में अगर दोबारा रहेंगे तो स्वाभिमान हमारा नहीं कहेगा और हम नहीं रह सकते हैं। इन 5 बातों से हमें सीखने को मिलती है कि जीवन में अगर कोई भी परिस्थिति हो, हम अपने सम्मान पर, अपने संस्कार पर, अपने कुल की लाज पर कभी आंच ना आने दें। उनके सम्मान से बढ़कर हमारे लिए कोई सम्मान नहीं। अपने पति के सम्मान के लिए उन्होंने अयोध्या का त्याग किया। जब लोगों ने कहा श्री रामचंद्र जी ने आपका त्याग किया, उन्होंने कहा नहीं, वह सदैव मेरे साथ थे और सदैव रहेंगे। मैंने कभी भी उनको अपने से अलग नहीं समझा। उन्होंने मेरा त्याग नहीं किया। मैं स्वयं अयोध्या को छोड़ के गई थी, क्योंकि वो पति के साथ साथ एक राजा हैं और राजधर्म भी उनके लिए महत्व है। उनके भाई जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई 4 भुजाओं के समान हैं, जो उनकी हर वक्त रक्षा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। ये चारों उनके भाई और मेरे तीनों देवर एक वीरवान भाई की तरह हैं, जो सदैव मेरी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और ये 2 मेरे बेटे लव कुश, ये सदैव इस कुल की लाज रखेंगे। मैंने इनको वही परवरिश दी है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दीजिए कि लोग, समाज और कुल के सम्मान का ध्यान रखें, सदैव अपने बड़ों का सम्मान करें। और स्त्रियों से विनम्र निवेदन है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, सदैव अपने पति का, अपने कुल का, अपने राज्य का, अपने देश का सम्मान रखें। जिस तरीके से अपने मैके में माता पिता का सम्मान करती हैं, वैसे अपने ससुराल में अपने सास ससुर का सम्मान रखें। देवरों को अपने भाई की तरह उनका सम्मान करें और सभी का सम्मान करें, आदर करें और उनका ध्यान रखें, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। इसी तरीके से हर कोई उनका सम्मान करे। और आपसे विनम्र निवेदन है, जितने भाई बहन हैं सदैव स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि स्त्री का जो सम्मान नहीं कर सकता वो दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। स्त्री का सम्मान सर्वप्रथम है, उसके बाद कोई कार्य है।
सदैव स्त्रियों को प्रथम दर्जा दीजिए, चाहे किसी के कोई भी क्षेत्र हो, वह सर्वप्रथम है। उनका सम्मान और उनकी लाज सदैव रखिए। अपने अंदर दया और करुणा का भाव रखिए। सदैव दूसरों के प्रति दया भाव रखिए। सदैव अगर हो सके तो लोगों की मदद करिए। आज की वीडियो में फिर मैं यही कहूँगा, कुछ काम करिए ऐसा कि लोग बनना चाहें आपकी जैसा। धन्यवाद।